चित्रकूट में पुरानी कोतवाली में प्राचीन इमारत पर बुलडोजर चलने से पुणे निवासी प्रभाकर नारायण राव पेशवा आहत हैं। अमृत विचार से बातचीत में वह प्रशासन की यह बात सिरे से खारिज करते हैं कि इस मराठा कालीन इमारत के स्वामित्व के संबंध में किसी के पास वैध कागजात नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जब उनको पता चला कि यहाँ के किराएदारों को हटाया जा रहा है तो उन्होंने आशा बंधी कि नगर पालिका प्रशासन अब इस धरोहर का संरक्षण और सुंदरीकरण करेगा, लेकिन जब इसे गिराना शुरू किया गया तो मराठों में आक्रोश पनपने लगा। उनका कहना है कि चित्रकूट प्रशासन ने मराठा अस्मिता को आघात पहुंचाया है। उनके पास इस इमारत व पूर्वजों की धरोहर होने के कानूनी सबूत हैं। इसमें अब यह चिन्हित करने का समय आ गया है कि आप किन किन जगहों को एज ए आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंतर्गत लेना चाहते हैं। जैसे ये रानी महल है, ये रानी झांसी को दहेज में दिया गया महल था। उधर राधा किशन कानिकुब्जे का महल है, वो बड़े इम्पोर्टेंट महल हैं। तो ये डिसाइड करना था कि किन किन को हम लोग रखेंगे और किन किन को नहीं रखेंगे। वो बातचीत हमारी उनसे चल रही थी। हम लोग झांसी गए भी थे इस विषय में बात करने, लेकिन अचानक से पता चला कि 2 महीने में यहाँ बुलडोजर शुरू हो गया। तो फिर बाद में हमको समझ में आया कि नगर निगम का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे इसको सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संरक्षित करना नहीं था, यहाँ पे व्यवसायीकरण करना था। तभी उन्होंने इस बिल्डिंगों को इस तरह से तोड़ा है जैसे कोई इजराइल का या गाजा पट्टी की बात है। तो अब आगे क्या रणनीति है आपकी? अब अचानक क्यों आना पड़ा, वजह क्या रही? अब हमारी धरोहर के ऊपर कोई हमला करेगा, कोई उसको नुकसान पहुंचाएगा तो हम ही नहीं, अभी तो हम आए हैं। ये लोगों को शायद इसकी जानकारी नहीं है कि ये बात पूरे महाराष्ट्र में फैल रही है अभी तो। और ये मराठी अस्मिता की बात है, साथ ही साथ हमारे समाज की बात है। यहाँ का हमारा जो समाज है, ब्राह्मण समाज है, वो इसके लिए लगातार अब बात करने लगा है। पूरे महाराष्ट्र में इस विषय के चर्चे हैं। ये मुद्दा अब ऐसे शांत रहने वालों में वो है नहीं। ये आपने अस्मिता पर चोट की है। ये ऐसी ही चोट है कि समझिए किसी की आत्मा को आपने झकझोर के रख दिया है। इतना गंदे तरीके से आपने यहाँ पे बिल्डिंगों को गिराया है। तो ये मुद्दा तो आगे जाएगा। सबसे पहला काम इसमें जिम्मेदारी तय करना है। वो भ्रष्ट अधिकारी जिन लोगों ने इस बिल्डिंग इतनी जल्दी में ये बिल्डिंग गिराई हैं और इसके उस स्वरूप को नष्ट करने का प्रयास किया है, उनके ऊपर जिम्मेदारी अब तय होने का समय आ गया और इस पर तो न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। अभी आपने कहाँ मुकदमा किया हुआ है और किस तरीके के रुझान आए हैं मुकदमों में? जिन जगहों पे हम गए हैं और जिन लोगों को ये बातें पता चली हैं, इवन हाई कोर्ट में भी जब हमारी बात हुई तो वहाँ पे जो ग्रुप ऑफ वकील थे उन्होंने बात की, तो ये अपने आप में सबको ये समझ में आ गया कि ये कुछ मसला व्यवसायीकरण से है और इसका कोई औचित्य नहीं था नगर निगम के पास। तो इस मुद्दे पे तो साहब स्टे लगा हुआ है। यहाँ पे जो कर्मचारी जो लोग रह रहे थे उन पर हाई कोर्ट से विधिवत स्टे मिला हुआ है, रिट पेटिशन दायर है और उसके बाद भी यहाँ नगर निगम ने इस तरह का काम किया है। तो कहीं ना कहीं ये उनकी भ्रष्ट नीति का घोतक है। सभी को पता चल गया है और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो छुपती नहीं है, ये छुपेगी भी नहीं। इस पर ये चिंगारी इन लोगों ने लगा दी है। इसकी आग अब दावानल का रूप लेगी और बहुत जल्दी ये इसका असर दिखेगा सब। वहीं इन दिनों यह मामला पूरे महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रभाकर नारायण राव पेशवे ने आगे कहा कि प्रशासन ने इस धरोहर को नुकसान पहुंचाकर जो चिंगारी लगाई है वह दावानल यानी वन की आग का रूप लेगी, क्योंकि वह चुप बैठने वाले नहीं हैं। पिछले दिनों चित्रकूट आए प्रभाकर राव ने इस मसले पर विस्तार से बात की। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि राष्ट्रीय धरोहर को नुकसान पहुँचाना राजद्रोह की श्रेणी में आता है। प्रभाकर राव ने कहा कि प्रशासन ने जब इस प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया तो उन्हें एक नोटिस तक नहीं दिया। इमारत का हाल देखकर उदास प्रभाकर राव ने कहा कि पालिका प्रशासन ने जिस तरह इस इमारत पर बुलडोजर चलाया है वह द्रवित करने वाला है। यह तो इजराइल गाजा पट्टी जैसा दृश्य लग रहा है जहां मिसाइलों से हमले किए गए। उन्होंने इस मामले को कोर्ट तक ले जाने की बात कही है। नहीं, विवाद तो देखिए किसी में नहीं हुआ। मतलब सिर्फ करवी भर में विवाद सामने आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनको शायद पैसे का मोह ज़्यादा है।
क्योंकि बाकी सब जगहों पे तो अधिकारियों ने जब देखा कि पेशवे वंशावलियों से कुछ लोग जिंदा हैं, वो तो अपने आप में हम लोगों का इतना सम्मान करते हैं कि उनको पता है कि आज हम लोगों ने जो भी खोया है वो इस देश के लिए खोया है। हज़ारीबाग की प्रॉपर्टी भी ऐसी ही थी, तो वो हम लोगों को गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने बहुत अच्छे से हम लोगों को उसको पैबस्त बनाया। रीवा की प्रॉपर्टी ऐसी थी, तो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने तो बाकायदा इसे सर्कुलर जारी करके ये पेशवे प्रॉपर्टीज़ की यहाँ के लिए है। तो ये भी एक पेशवे, ये तो हमारा मूल घर है। हमारा अगर आप घर कहेंगे तो रीवा और हज़ारीबाग जहाँ हमें कैद किया गया था वो हमारे घर नहीं है। हमारा घर तो ये करवी है, और हमको अपने ही घर में एक पराये की तरह रहना रहे, तो ये कितनी हमारे लिए भी ये एक अपमान की ही बात है। तो अब क्या करेंगे आप? कहीं का आपने कोर्ट हाँ, कोर्ट केसेस शुरू हो गए हैं और इसकी सूचना धीमे धीमे प्रशासन को मिल रही है। कोर्ट अपनी गति से काम कर रहा है, कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं। सबसे पहले तो इस बिल्डिंग को जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है उनकी जिम्मेदारी तय होगी। किन किन वो लोग कौन हैं जिन्होंने इस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया। आपको अगर किराएदारों को या यहाँ रह रहे लोगों को निकालना ही था, या किसी मार्फत कागज में आपके पिछले 50 सालों से कोर्ट में इस बिल्डिंग के केस चल रहे हैं, और आज तक कोर्ट हर दूसरे व्यक्ति का केस इसलिए खारिज कर रहा था क्योंकि उसके पास कागजात नहीं थे इस बिल्डिंग में रहने के लिए। क्यों खारिज हो रहा था? क्योंकि हम पेशवाओं ने कभी किसी को ये लिख के दिया ही नहीं कि तुम यहाँ पे आओ और रहो। हमें तो देश के लिए लड़ने के कारण अंग्रेजों ने कैद कर लिया, तो अब हमारा क्या दायित्व तो नहीं बनता कि हम अपनी उस जमीन पे जिसको हम लोगों ने बनाया वापस काबिज हों। दूसरी बात कि इस बिल्डिंग को अगर राष्ट्रीय धरोहर के रूप में देखा जाए तो ये बिल्डिंग पेशवे परिवारों के साथ साथ राष्ट्रीय धरोहर भी है। ये यहाँ पे एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में, जैसे ताजमहल है, जैसे लाल किला है, उस तरह से इसका संरक्षण किया जाना चाहिए था। लेकिन ये जमीन का टुकड़ा इतना महंगा हो गया है कि इस जमीन के टुकड़े के लालच में कि शासन प्रशासन के कुछ कम, अब हमको क्या पता उन्होंने इतिहास पढ़ा हो ना पढ़ा हो। अच्छा, लेकिन जानकारी ये है कि पुरातत्व विभाग वाले इस धरोहर के संबंध में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनका वजह क्या है? वजह यही था कि ये पेशवे प्रॉपर्टी थी और पेशवाओं के पास इसको छोड़ के इस देश में कोई और जगह बची भी नहीं है जिसको वो अपना घर कह सके। तो पुरातत्व विभाग के पास भी एक निर्देश है, उनके सर्कुलर में लिखा हुआ है कि जो रजवाड़े या राजा रजवाड़े 1857 की क्रांति में लड़े हैं और उनके घर और जगहों को अगर इस तरह से उनके पास ऐसी पद्धति हो जाए तो उनको वापस उनको दिया जाए और उनको वहाँ रहने का स्थान दिया जाए। एक हिस्सा उसको म्यूजियम, एक हिस्सा उसे आने वाली जनता के लिए सहेजा जाए और कुछ हिस्से में उन लोगों को रिहाइश दी। अच्छा, जानकारी ये भी है कि यहाँ पर जो है तमाम ऐसे परिवार रह रहे थे काफी सालों से। तो क्या आपने कभी किराएनामे में उन लोगों को दिया था या फिर शुरुआत से ही ऐसे रहते चले आए? अभी तक आपने ऐसे मुकदमे इन लोगों पर क्यों नहीं किए थे, क्यों नहीं खाली करवा पा रहे थे? एक वाकया हुआ था सन 1982 में। 1982 के आसपास हमारे काका साहेब आए थे यहाँ पे इस जगह को लेने और इस जगह को खाली कराने। तो वहाँ उस समय पुलिस के कुछ अधिकारी थे। यहाँ उस समय डकैतों का बड़ा प्रभाव था। गणेश बाग में हमारे जो हमसे बड़े वाले पेशवे साहब थे, हमारे पंकज जी, तो उनकी गोली मार के डकैतों ने हत्या भी कर दी थी। तो इस कारण पेशवे परिवार जो अब कुछ बचे हुए थे वो यहाँ पे वापस, क्योंकि हम लोग एक सॉफ्ट टारगेट थे, तो उनकी हत्या होने के बाद फिर कभी हम लोग यहाँ आए भी नहीं। और फिर ऐसी बात थी कि ये एक फोर्ट था, लिविंग फोर्ट था, हमारे लोग यहाँ पे रह रहे थे और जो लोग रह रहे थे वो मेंटेन कर रहे थे। तो हम लोगों को कभी ऐसी ज़रूरत नहीं समझ में आई कि हम लोग इस जगह को खाली कराएं और इसका कोई मतलब व्यावसायिक हित करें। हमें कोई ज़रूरत भी नहीं थी, ये राष्ट्रीय धरोहर के रूप में थी। अच्छा, ये जब बिल्डिंग गिर रही थी तब सूचना आपको कहाँ से मिली, कैसे मिली कि ये बिल्डिंग आपके धरोहर को धराशायी किया जा रहा है? तो ये सूचना जो यहाँ लोग रह रहे थे उन लोगों ने दी या फिर आपको अखबारों के या मीडिया चैनलों के बारे में ऐसे कुछ? क्या ये करवी जो है हमारी एक शाखा जो है वो यहीं पड़ोस में बांदा में रहती है
और यहाँ लोकल है। और बांदा वाली शाखा ने हमको बताया कि देखिए भाऊ साहब, आपका जो वाड़ा है उसके ऊपर नगर निगम ने प्राधिकार कर लिया है। एक न्यूज़ 2 महीना पहले हमको मिली थी जिसमें नगर निगम के कर्मचारियों ने यहाँ रह रहे लोगों को खाली कराया था। तो वो तो एक बड़ा स्वागत कदम था। उसके बाद ही हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे को लिखा था कि इसमें अब यह चिन्हित करने का समय आ गया है कि आप किन किन जगहों को एज ए आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंतर्गत लेना चाहते हैं। जैसे ये रानी महल है, ये रानी झांसी के वो दहेज में दिया गया महल था। उधर राधा किशन कानिकुब्जे का महल है, वो बड़े इंपॉर्टेंट महल हैं। तो ये डिसाइड करना था कि किन किन को हम लोग रखेंगे और किन किन को नहीं रखेंगे। वो बातचीत हमारी उनसे चल रही थी। हम लोग झांसी गए भी थे इस विषय में बात करने, लेकिन अचानक से पता चला कि 2 महीने में यहाँ बुलडोजर शुरू हो गया। तो फिर बाद में हमको समझ में आया कि नगर निगम का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे इसको सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संरक्षित करना नहीं था, यहाँ पे व्यवसायीकरण करना था। तभी उन्होंने इस बिल्डिंगों को इस तरह से तोड़ा है जैसे कोई इजराइल का या गाजा पट्टी की बात हो। तो अब आगे क्या रणनीति है आपकी? अब अचानक क्यों आना पड़ा, वजह क्या रही? अब हमारी धरोहर के ऊपर कोई हमला करेगा, कोई उसको नुकसान पहुंचाएगा तो हम ही नहीं, अभी तो हम आए हैं। ये लोगों को शायद इसकी जानकारी नहीं है कि ये बात पूरे महाराष्ट्र में फैल रही है अभी तो। और ये मराठी अस्मिता की बात है, साथ ही साथ हमारे समाज की बात है। यहाँ का हमारा जो समाज है, ब्राह्मण समाज है, वो इसके लिए लगातार अब बात करने लगा है। पूरे महाराष्ट्र में इस विषय के चर्चे हैं। ये मुद्दा अब ऐसे शांत रहने वालों में से वो है नहीं। ये आपने अस्मिता पर चोट की है। ये ऐसी ही चोट है कि समझिए किसी की आत्मा को आपने झकझोर के रख दिया है। इतना गंदे तरीके से आपने यहाँ पे बिल्डिंगों को गिराया है।